Hello बच्चों, let us read this question. Light from a discharge tube containing hydrogen atom falls on the surface of a piece of sodium. The kinetic energy of the fastest photoelectron emitted from the sodium is 0.73 electron volt. The work function for sodium is 1.82 electron volt. A. The energy of the photon causing the photoelectron's emission is option Question B. The quantum numbers of the two levels involved in the emission of this photon. Question C. The change in the angular momentum of the electron in the hydrogen atom in the above transition. And question D. The recoil speed of emitting atom assuming it to be rest before the transition. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक जो है लाइट जो है वो लाइट जो है जिसमें हाइड्रोजन है उसको हम लोग ने सोडियम के सरफेस पे स्ट्राइक किया है। तो उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें गिवन है और जो वर्क फंक्शन है सोडियम का वो 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। तो हमें ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले तो एनर्जी ऑफ द फोटोन फाइंड आउट करना है, फिर क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी वजह से जो ये एनर्जी जो मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है फॉर द अबाउट ट्रांजिशन और रिकॉइल स्पीड ऑफ द एमिटिंग एटम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा, हमें पता है कि एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम जो होती है वो हम लोग लिखते हैं ई एन इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और एन जो होता है वो क्वांटम नंबर होता है। दैट मीन्स कौन से स्टेट से वो ट्रांजिशन कर रहा है या कौन से स्टेट में वो प्रेजेंट है वो एन का वैल्यू हो जाता है। और सपोज हमारे पास एक मेटल सरफेस है और उस पर हम लोग ने एक एनर्जी जो है लाइट जो है इंसिडेंट कर लिया विथ एनर्जी एच न्यू। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद दैट मीन्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद इस सरफेस में से जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस फिनोमेना के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है एच न्यू जो कि इंसिडेंट एनर्जी होती है। ये होती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में पहले तो ये ए वाला हम लोग पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हमें क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि दिया है 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ द फोटोन जो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर रहा है वो होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी आएगी वो होगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड हमें क्या चाहिए कि क्वांटम नंबर चाहिए। तो हमें पता है कि सपोज यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है ई टू और यहाँ पे एनर्जी लेवल है ई1 और यहाँ से एक ट्रांजिशन हो रहा है ई2 से ई1 में। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ये दो एनर्जी के इक्वल होता है, ई2 माइनस ई1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से क्वांटम नंबर्स है जिनके लिए जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो 2.55 के इक्वल होगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर। बट सिंस हाइड्रोजन के लिए जो है जेड का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हम लोग एन इक्वल्स टू 2 के लिए अगर हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, इसका वैल्यू आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ई3 फाइंड आउट करें तो ये आएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ई4 आएगा माइनस
माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स, और इसको कैलकुलेट करिए तो आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और जिसके लिए जो एनर्जी डिफरेंस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वो उसका हमें क्वांटम नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग अगर E4 और E2 के लिए कैलकुलेट करें तो E4 का वैल्यू था 0.85 और E2 का वैल्यू था हमारे पास 3.4, माइनस था बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2.55 के इक्वल। तो ये इक्वल आ रहा है, जो हमें एनर्जी मिला फोटोन का, तो ये इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n=4 से n=2 में हो रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो हमें मिल रही है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हमें मिल रहा है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी थर्ड वाले में हमें क्या चाहिए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताया बाय बोर्स, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है या फिर एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के इक्वल होता है। तो अगर हमें चेंज फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एन H/2π। तो n का वैल्यू हमें पता है 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो डेल्टा n क्या हो जाएगा H/2π इंटू 4 - 2। सो 4 - 2 आएगा 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा H/π के इक्वल। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रिकॉइल स्पीड ऑफ द एमिटिंग एटम, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम के लिए हमें ये जो है रिकॉइल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रिकॉइल स्पीड होगी या फिर जो मोमेंटम होगा हाइड्रोजन का, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। तो जो फोटोन जो हमारा एमिट हो रहा है उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और हाइड्रोजन का जो मोमेंटम होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन जो होगा उनका अपोजिट होगा। तो हम लोग हमें हाइड्रोजन का ये चाहिए, स्पीड चाहिए। तो हम लोग पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हम लोग पहले मोमेंटम ऑफ, तो हम लोग हाइड्रोजन के बजाय फोटोन का मोमेंटम निकाल लेते हैं, क्योंकि फोटोन के लिए हमारे पास एनर्जी हमने निकाला हुआ है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अगर निकाले तो ये हो जाएगा h न्यू एनर्जी डिवाइडेड बाय c। एनर्जी कितना मिला था हमें, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर जूल्स में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो जाएगा, और इसको डिवाइड करें 3 इंटू 10 से, तो यहाँ से हमें फोटोन का जो मोमेंटम है वो मिल जाएगा 1.36 इंटू 10⁻⁻27। तो ये हमें फोटोन का मोमेंटम मिल गया, ये आएगा kg/s। तो हमें पता है कि जो फोटोन का मोमेंटम होगा वही हाइड्रोजन का भी मोमेंटम होगा, तो हमें हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो है फोटोन का जो, सॉरी हाइड्रोजन का जो मोमेंटम है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द हाइड्रोजन। मोमेंटम हम लोग ने निकाला 1.36 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के इक्वल होता है। इसको, ये वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी या फिर जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी उसका वैल्यू आएगा 0.814 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा रिकॉइल वेलोसिटी हो जाएगा फॉर द एटम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।